गुड इवनिंग। आज हमारे पास एक लेजर का केस है, लेजर फ्रीनेक्टोमी, जो कि हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे एक हाई फ्रीनम अटैचमेंट है। तो नॉर्मली क्या होता है, हाई फ्रीनम अटैचमेंट में अगर हम लोग अर्ली ये डिटेक्ट कर ले बच्चों में, तो मिडलाइन डायस्टीमा जो बढ़ते जाता है वो कंट्रोल हो सकता है। और कैनाइन एरप्शन के टाइम पे वो डायस्टीमा जो है इट कैन क्लोज बाय इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द एज ग्रोथ। जब एज होता है तो मिडलाइन डायस्टीमा, दोनों दांतों के फ्रंट में जो गैप रहता है वो हाई फ्रीनम अटैचमेंट जो कि होंठ के ऊपर रहता है एक धागा जैसा, उसी की वजह से वो मिडलाइन दोनों दांत क्या होता है कि वो ऐसे हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो होता है ऐसा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो दोनों दांत हैं, ये टूथ दोनों सेपरेट हो जाता है और ये है फ्रीनम। ये फ्रीनम को एक्चुअली यहाँ पे रहना चाहिए, तो इन बिटवीन। तो ये क्या है, बहुत हाई फ्रीनम है, यहाँ तक आ जाता है। तो कि जब आप बात करते हो होंठ, जब ये आपका मतलब स्माइल होता है या कुछ भी आप कन्वर्सेशन वगैरह करते हैं, तो ये अपर लिप्स जो है, अपर का जो होंठ है, वो एक्सपेंशन की वजह से ये खिंचाव यहाँ महसूस होता है। तो इसीलिए दोनों दांत के बीच में एक गैप आ जाता है। तो इसी गैप को रिड्यूस अगर हम लोग जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं, तो बच्चों के एज में हम ये फ्रीनम को अभी यहाँ पे डाल देंगे, ताकि ये जो आपका मिडलाइन डायस्टीमा वो करेक्शन हो जाए और बाद में आपको क्लिप लगाने का भी हो सकता है जरूरत ना पड़े। लेकिन एक बार एज हो गया तो फिर वो फ्रीनम की वजह से फिर आपको फ्रीनम अगर आप लेजर से कराते हैं या ब्लेड से भी कराते हैं या सूचर से भी मतलब दे के कराते हैं, तो उस समय आपको फिर दिक्कत हो जाता है कि उसमें आपको फिर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट उसमें फिर कराना पड़ता है, मिडलाइन डायस्टीमा जो दोनों दांत के बीच में जो गैप आता है उसको क्लोज करने के लिए। तो आज हम यही करेंगे। एक ये हमारे पास एक केस है जो हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज्यादा हाई फ्रीनम, कितना ज्यादा हाई फ्रीनम अटैच। तो ये नॉर्मली फ्रीनम जो है ये डायमंड शेप में होता है, तो इसको हम लोग डायमंड शेप में ही यहाँ से लेके चले जाएंगे। और नॉर्मली क्या होता है, अगर आप इसको लेजर से नहीं करते हैं तो डिमेरिट क्या है कि ये फिर से रीअटैच हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में आप ये ध्यान रखना पड़ता है। तो ये आप देख पा रहे हैं कितना इजीली विदाउट एनी, ये आप एक डायमंड शेप या पियर शेप लोग अभी इसके जो थ्रेड्स हैं इसको ऊपर की तरफ ले लें, तो इसका लिप्स जो है वो रिलैक्स्ड हो जाएगा। ये आप देख पा रहे होंगे। लेजर से हालांकि थोड़ा एडवांटेज ये है कि पेशेंट को ब्लीडिंग वगैरह नहीं है और ये कंफर्टेबली हम लोग फ्रीनम को ऊपर तक ले पाएंगे। ये जो फाइब्रस टिश्यू है इसको ही थोड़ा सा हटाना पड़ता है, क्योंकि बाद में ये क्या होता है, आके जॉइंट हो जाते हैं। वेन एवर द वुंड हील्स, जब वुंड हीलिंग होगा तो ये फाइब्रोसिस होने के कारण ये फिर से रीअटैचमेंट होने का थोड़ा चांसेस रहता है। बट यहाँ पे हम लोग इसे थोड़ा सा इसको वाइड कर देंगे। मैं इसको लेयर बाय लेयर इसको सेपरेट कर रहा हूँ। ये लेयर बाय लेयर सेपरेट करना बोलते हैं इसको। और मैंने ये फ्रीनम यहाँ तक खोल दिया है। ये फाइबर सब डिसएंगेज हो गए हैं, ये आगे चल के उसको कोई दिक्कत नहीं करेगी। तो ये है, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा हल्का टिश्यू है, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। तो ये जो मिडलाइन आप डायस्टीमा देख पा रहे हैं, तो ये जब ये डेसिडियस कैनाइन, अगर आप देख रहे हैं यहाँ डेसिडियस है, यहाँ पे भी पट्टी बंद करो, यहाँ पे भी डेसिडियस है। ये जब कैनाइन्स आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली इसको वो ये दोनों जो बाइफर्केटेड है इसको स्ट्रेट कर देगा। तो दिस इज हाउ। अभी आप देख पा रहे होंगे ब्लीडिंग वगैरह तो कुछ है नहीं, तो हमें सूचर वगैरह कुछ देना नहीं है। कभी कभी हम लोग यहाँ पे लाके उसको सूचर दे सकते हैं एक हाइट पे लाके, बट ये यंग है बहुत ज्यादा, तो रीअटैचमेंट ज्यादा होगा नहीं। और ऐसे ही आप जान सकते हैं कि वर्क ऑन आवर थिंग्स। आप हमारे YouTube चैनल पे भी पूरा वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। वहाँ पे डॉक्टर संजीव राउत पे है,
वहाँ पे कंप्लीट लेजर्स, हेयर ट्रांसप्लांट, एंडो वगैरह सारे कोर्सेज के डिटेल्स हैं। हम लोग वर्कशॉप भी कराते हैं और फेलोशिप भी कराते हैं। तो ऐसे ही हमें लाइक और सपोर्ट करते रहिए। सो थैंक यू एंड गुड।